हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कर दिया था। तो उसमें हम लोगों ने पहले एक मैसूर का छोटा सा परिचय लिया था। तो परिचय में हम लोगों ने उसके मैसूर का क्या आर्थिक महत्व था उस टाइम पर, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था खेती के दृष्टिकोण से, और व्यापार भी ठीक ठाक था वहाँ पर। मसालों का व्यापार वहाँ पर काफ़ी होता था, और उद्योगों के दृष्टिकोण से भी उसका काफ़ी महत्व था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक रूप से क्या चल रहा था मैसूर में। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मैसूर पर एक कृष्णराज करके एक शासक रहते हैं, जो कि वड़यार वंश से रहते हैं। वड़यार वंश के कृष्णराज नामक शासक रहते हैं, तो उनका शासन रहता है। हालांकि वो शासक तो रहते हैं, सिंहासन पर तो बैठे रहते हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं रहता है। वो केवल नाम मात्र के शासक रहते हैं। सिंहासन पर वो बैठते हैं, लेकिन शासन उनके जो बड़े बड़े मंत्री वगैरह थे वो सब चलाते थे। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखा था, बात किया था हम लोगों ने। ऐसे ही एक हैदर अली करके एक घुड़सवार था मैसूर की सेना में। तो हम लोगों ने बात किया था कि 1755 के आसपास वो डिंडीगुल एक जगह है, डिंडीगुल नामक एक जगह है मैसूर में। तो डिंडीगुल में जो हैदर अली रहता है, एक घुड़सवार से फौजदार बनता है। डिंडीगुल में फौजदार बनता है हैदर अली, और फौजदार बनता है तो डिंडीगुल में ही एक शस्त्रागार का गठन भी करता है हैदर अली। शस्त्रागार शस्त्रागार यानी कि जहाँ पर आधुनिक तोप तोप बंदूक हथियार जो रखे जाते हैं, तो वो शस्त्रागार उसका गठन भी किया था हैदर अली ने। तो उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि फौजदार बनने के बाद, पहले तो सामान्य घुड़सवार से फौजदार बना, फिर फौजदार बनने के बाद उसने देखा कि अभी जो मैसूर में चल रहा है, शासक है, उसका कोई वास्तविक नियंत्रण है नहीं। शासन कोई और चला रहा है, शासक कोई और बन के बैठा है। तो हैदर अली का भी ऐसे ही देखते देखते उसका भी दिमाग घसक गया। उसने भी बोला, हट ससुरा, तुम लोगों की बस की नहीं है शासन चलाना। हटो, तुम जितने भी हो सबके सब बकलोलो, हट जाओ, अभी शासन अभी हमारा हाथों में रहता। तो हैदर अली ने कहा कि अभी शासन की बागडोर को हमारे में हाथ में रहने दो, अभी शासन को मैं चलाऊंगा। तो जबरदस्ती जो है जबरन मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लिया था हैदर अली ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हैदर अली जब आता है सत्ता में 1761 से, तो हैदर अली एक मतलब कि आक्रामक नीति अपनाता है। देखता है मराठे उधर बिजी थे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे हार चुके थे, और जो अंग्रेज थे वो भी, जो पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत में अंग्रेज बिजी थे। तो हैदर अली ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, और उस आक्रामक नीति को देखते हुए उनको काफी, मतलब जो उसके पड़ोसी थे हैदर अली के, उनको टेंशन होने लगती है कि ये तो भैया आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे बैकग्राउंड के तौर पर हम लोगों ने बात किया था। और उसमें हैदर अली ने मौके का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, और जो मालाबार तट रहता है केरल का, केरल का जो मालाबार तट रहता है उसका बड़ा हिस्सा पर, उसके बड़े हिस्से पर हैदर अली कब्जा कर लेता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अभी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पर। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 यानी कि 1767 से 1769 तक, 1767 से 1769 तक चला था। तो चलिए फिर उसको स्टार्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमें आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, तो बात करेंगे धीरे धीरे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहला मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हेडिंग दे लेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब से कब तक चला था हमारा? जो पहला युद्ध था वो 1767 से 1767 से 1769 तक चला था, पहला युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वार हुआ, जो पहला युद्ध हुआ,
वो युद्ध क्यों हुआ, उसके उसके क्या कारण थे, कि उसके क्या क्या कारण थे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो पहले हम लोग उन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद घटनाक्रम पर आएंगे। तो अगर कारणों की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने देखा था बक्सर का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बक्सर के युद्ध में सफलता मिली थी, तो एक बड़ी सफलता थी। बक्सर का युद्ध में जो सफलता मिली थी अंग्रेजों को, वो बड़ी सफलता थी। पलासी के युद्ध से भी बड़ी सफलता थी, और कर्नाटक में जो जीता था अंग्रेजों ने, उससे भी बड़ी सफलता थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास उतना जो है आर्थिक सोर्स, इनकम सोर्स आ गया था, और बड़ा भूभाग अंग्रेजों को मिल गया था। तो अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी सफलता थी। तो इससे क्या हो गया था, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया था। अंग्रेज बहुत ही मतलब उत्साहित हो गए थे। अभी एक जैसे होता है ना, हमने कुछ हमने पा लिया, फिर हमें और भी इच्छा होती है और कुछ पाए और कुछ पाए। जैसे कि हमने एक एग्जाम क्लियर किया, तो हमें ये रहता है कि अभी और एग्जाम, और जैसे लालच रहती है ना आदमी के अंदर, इंसान के अंदर लालच रहती है ना, कि इतना पैसे कमा लिए, कोई 1 लाख कमा रहा है तो सोचता है अभी 1.5 लाख कैसे कमाए, 2 लाख कैसे कमाए। तो ऐसे मतलब कि अंग्रेजों के अंदर भी वो लालच बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई था, वो उत्साहित थे। अभी बक्सर के युद्ध को उन्होंने जीत लिया था, अभी वो और उत्साहित थे कि अभी हम अगले क्षेत्र की ओर कब बढ़े। तो अंग्रेज इसी मौके की फिराक में थे कि कब मौका हमें मिले और हम जो है दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिए अपना। पहला कारण तो यही था कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, उससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई था। वो अंग्रेज उत्साहित थे, और वो मौके की फिराक में थे कि हमें मौका मिले और हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे बक्सर युद्ध की सफलता से बक्सर युद्ध की सफलता से अंग्रेज काफी उत्साहित थे, और साम्राज्य साम्राज्य विस्तार के लिए साम्राज्य विस्तार के लिए अवसर की तलाश में थे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर अगले पॉइंट की बात करें, तो हम लोगों ने बात किया था जब हैदर अली आया था मैसूर की सत्ता में, जब हैदर अली ने कब्जा कर लिया था मैसूर की सत्ता पर, तो उसने आक्रामक नीति अपनाई थी। जैसे उसने देखा, हैदर अली ने देखा इधर मैसूर हो गया था, इधर मराठे बिजी, इधर पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए थे, इनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। इधर अंग्रेज थे कर्नाटक क्षेत्र में, इधर निजाम था। तो अंग्रेज इधर बिजी थे, ये भी हार चुके थे, इनकी भी स्थिति काफी ठीक नहीं थी। तो हैदर अली ने इसका मौके का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु का क्षेत्र थोड़ा सा कब्जा कर लिया था। केरल का जो मालाबार तट था, इसमें भी कब्जा कर लिया था। तो हैदर अली आक्रामक नीति अपना रहा था। तो उससे क्या हो गया, ये जो दक्षिण के चारों प्लेयर थे, ये आक्रामक नीति अपना रहा था मैसूर। तो ये अंग्रेज और निजाम और मराठे, ये तीनों उसकी आक्रामक नीति से टेंशन में आ गए थे, उससे चिंतित थे। ये ससुरा अगर इसी तरीके से चल रहा है, तो आगे चल के तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, हमें तो छोड़ेगा ही नहीं है। इसलिए जब वो इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था हैदर अली, पहले सामान्य घुड़सवार से फौजदार बना, फौजदार से पूरा शासक ही बन गया, अब और भी अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा है। तो ये तीनों जो थे, मराठे और निजाम और अंग्रेज, ये तीनों उसकी आक्रामक नीति से काफी डर गए थे। इस ससुरे को गेम बजाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी
फार्मूला तो यही रहता है कि आज भी हमें देखने को मिलता है, जो पड़ोसी रहता है पड़ोसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि मराठों को, निजाम को, अंग्रेजों को ये डर था कि अगर ये और भी शक्तिशाली हुआ तो आगे चल के हमारे लिए खतरा बन जाएगा, तो इस ससुरों को थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज अपना माइंड लगाएंगे। यहाँ पर अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज उसको बोलेंगे, मराठों को बोलेंगे, पहले इसको हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पर आएंगे, फिर आगे बात करेंगे। पहले ये पॉइंट को नोट कर लेते हैं हम लोग। हैदर अली कब आया था सत्ता में, मैसूर की सत्ता में 1761 में, 1761 से 1767, 1761 से 1767 के बीच, 1761 से 1767 के बीच हैदर की आक्रामक नीतियों के कारण अंग्रेजों के साथ साथ मराठे और निजाम भी चिंतित थे। 1761 से 1767 के बीच हैदर की आक्रामक नीतियों के कारण, ऐसे कर लेंगे, हैदर की आक्रामक नीतियों के कारण अंग्रेजों के साथ साथ मराठे और निजाम भी चिंतित थे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। युद्ध की शुरुआत, अभी तो ये तो कारण है, इससे बैकग्राउंड बनता चला जा रहा है। तनाव मतलब बढ़ता है, बहुत ही पहले से बढ़ता चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी तात्कालिक घटना घटती है जिसके बाद युद्ध की एकदम मतलब कि जैसे विस्फोट होता है ना, वैसे युद्ध शुरू हो जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोग कारण की बात कर रहे थे, इसका कारण क्या था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट को नोट कर लिया था। तो अभी तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कंपनी, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज उत्साहित थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हैदर अली था, उसकी आक्रामक नीतियों से ये तीनों प्लेयर, मराठी, निजाम और अंग्रेज चिंतित थे, कहीं ये ससुरा हमारे ऊपर ही अटैक न कर दे जब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो फिर देखिए अब आगे अंग्रेज क्या खिचड़ी पकाते हैं। अंग्रेज अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। अंग्रेज उसको कहेंगे, निजाम को कहेंगे, वो इधर आओ। निजाम का क्या बात है बोलो। अंग्रेज कहेंगे इधर तो आओ, फिर तो बताते हैं। फिर निजाम कहेगा अरे तुम फालतू बात ज्यादा करते हो, तुम वहीं से बताओ। अंग्रेज कहते हैं आओ ससुरा एक सीक्रेट बताते हैं तुमको। तो निजाम आता है और फिर अंग्रेज उसको कहते हैं देख बबुआ, अभी ये हैदर अली काफी जो है तेजी से और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस चुट्टा को रोका नहीं गया तो ये ससुरा आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन जाएगा। अंग्रेज कहते हैं निजाम को, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से समझाते हैं, बबुआ हम लोग मिल के इस ससुरा को पहले रास्ते से हटाते हैं। तो बदले में ऐसे कोई फ्री में किसी के लिए ऐसे नहीं करता था, कोई भाईचारा नहीं था इनके बीच में। कोई मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, एक दूसरे के विरोधी ही थे सब, लेकिन एक दूसरे को बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। तो हैदर अली बढ़ रहा था आगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक अपने में मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की।
क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि अकेले लड़ना ठीक नहीं होगा, अगर हम तीनों को मिला लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने निज़ाम को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, कुछ पैसा वगैरह दे करके, ऐसे कुछ छोटे मोटे लालच दे के। तो निज़ाम ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की तरफ मिल गया, निज़ाम जाके अंग्रेजों के साइड मिल गया। और फिर अंग्रेजों ने अब क्या किया, मराठों को भी कहा, मराठों को कहा अंग्रेजों ने, इधर आओ इधर आओ, ए बाबू इधर आओ। तो मराठे ने कहा क्या बात है भाई बताओ। तो अंग्रेजों ने कहा इधर आओ फिर तो बताते हैं। तो मराठे ने कहा अच्छा ठीक है बताओ। तो अंग्रेजों ने उसको भी वही बात कही कि हैदर जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि मराठे भी पानीपत का तीसरा युद्ध हार चुके थे, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी। तो अंग्रेजों ने मराठों से भी समझौता किया कि चलो हम तीनों मिलके जो है इसकी कुटाई करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो एक तरफ कौन हो गया, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, मराठे और निजाम, इन दोनों के साथ इन दोनों को अपने साथ मिला लिया। मतलब ये तीनों ने एक गठबंधन बना लिया, किसके विरुद्ध, हैदर अली के विरुद्ध। हैदर अली के विरुद्ध इन तीनों ने एक गठबंधन बना लिया कि चलो इन तीनों मिल के इसको कूटते हैं। फिर पहले इसको, ये पॉइंट को पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर आगे बात करेंगे आगे क्या घटना घटी। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट में, लिखेंगे अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम को अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम के साथ, इसे लिखेंगे अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया और इसी के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कारण हो गया कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई, हैदर अली जो है आक्रामक नीति अपना रहा था, उससे इन लोगों को टेंशन बढ़ा, इन लोगों ने कहा अभी इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से। फिर ये तीनों गठबंधन बनाते हैं, पहले चालाकी अंग्रेज करते हैं, अंग्रेजों ने दोनों को अपनी तरफ मिलाया और फिर जो है उसकी तरफ गठबंधन बनाया, फिर उस पर अटैक करेंगे। तो इसी के साथ युद्ध की शुरुआत होती है। ये तो कारण हो गया। अभी युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटी उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे घटनाक्रम और परिणाम पर, क्या घटना घटी और क्या परिणाम निकला उसका। पहले कर्नाटक युद्ध का क्या परिणाम निकला, तो इसमें एक सब हेडिंग दे देंगे, घटनाक्रम और परिणाम। घटनाक्रम और परिणाम। तभी अंग्रेजों ने जो है, एक तरफ मराठे थे और निजाम, उन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया और हैदर पर अटैक करने जाएंगे। हमें देखो, जो मराठे थे और जो निजाम थे वो अंग्रेजों को मतलब कि उतना शक्तिशाली नहीं समझते थे, अपने ही लेवल पर ऐसे ही समझते थे। लेकिन जो हैदर अली था वो अंग्रेजों को जो है ऊपर के लेवल पर देखता था। हैदर अली समझता था कि अंग्रेजों की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, अंग्रेज ज़्यादा ताकतवर हैं। हैदर अली ये समझता था, क्योंकि अंग्रेजों के तो कई सारे मैदान हैं, वो तो पूरी दुनिया में जो है साम्राज्य का अपना विस्तार कर रहे हैं, उसमें से एक मैदान भारत है।
तो अंग्रेजों को तो मतलब कि ऐसे कई जगहों पर अंग्रेज युद्ध लड़ते थे। तो हैदर अली इस बात को समझता था कि अंग्रेज जो है काफी ताकतवर हैं, और हैदर अली को ये बात की समझ थी, लेकिन मराठे और निजाम इस बात को नहीं समझ पाते थे। उन्होंने उसका साथ दिया। फिर आगे क्या होता है, आगे कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, मतलब इन दोनों के बीच अभी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। और कभी ऐसा होता है कि हैदर अली मतलब कि जीतता है, और फिर कभी ऐसा होता है कि जो ये अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज जीतते हैं। फिर क्या होता है, जैसे पहले तो अंग्रेज और अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिलाया और फिर हैदर अली पर अटैक करने गए। तो हैदर अली मतलब कि काफी योग्य व्यक्ति था, काफी मतलब कि बुद्धिमान और चालाक था, और शक्तिशाली भी बहुत था। तो इधर गठबंधन था तीनों का, वो तीनों का मराठी निजाम अंग्रेजों का गठबंधन था। इस पे अटैक करने गए। फिर युद्ध के बीच में ही क्या होता है, मैंने बताया पहले ही बात किया था, हैदर अली काफी माइंड वाला व्यक्ति था, चालाक था, बुद्धिमान था। हैदर अली मतलब कि हारा कुछ लड़ाइयों में, हैदर अली की हार भी हुई। फिर हैदर अली ने क्या काम किया, देखिए, इसने भी माइंड लगाया। इसने क्या चालाकी की, इसने भी कहा निजाम को, "ए वो इधर आओ, इधर आओ।" निजाम बोलता है क्या, बताओ बताओ क्या काम है। हैदर अली बोलता है इधर तो आओ। निजाम बोलता है तुम फालतू बात ज्यादा करते हो, हम नहीं आएंगे। हैदर अली कहता है आओ, एक सीक्रेट बात बतानी है। तो जो निजाम रहता है जाता है उसके पास। तो हैदर अली कहता है देख बबुआ, अभी अंग्रेज आज को मैं तुम दोनों को अपने साथ मिला के आज को मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो हैदर अली जो निजाम रहता है वो कहता था ठीक है, तो अच्छी तो बात है, तू ससुरा को जो है खूब अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, कल को ज्यादा ताकतवर होगा तो हम पे तू ही अटैक करेगा, तो इससे अच्छा है हम अंग्रेजों के साथ मिलकर तेरा ही गेम बजा दें। तो हैदर अली उसको समझाता है कि देख बबुआ, अंग्रेज तू इस बात को समझ रहा है, लेकिन अंग्रेज क्या करेंगे, तुम दोनों का साथ लेके पहले मेरा मेरा बैंड बजाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा और मराठों यानी कि निजाम और मराठों तुम दोनों का भी गेम बजाएंगे हैदर अली, अंग्रेज है। अंग्रेज पहले मेरा गेम बजाने के बाद मराठे और निजाम तुम दोनों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हैदर अली ने निजाम और मराठों को समझाया। मराठों को भी हैदर अली ने यही बात बताई कि वो अभी आज ये तुम दोनों को साथ मिलाकर हमारी बैंड बजाएंगे, लेकिन कल को तुमको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे करके फिर भी उन्होंने नहीं बात मानी। तो फिर हैदर अली कहता है अच्छा ठीक है, कुछ भैया पैसे ले लेना, कुछ क्षेत्र ले लेना, जितना पैसा मांगे उतना देंगे हम। तो फिर निजाम और मराठे कहते हैं हाँ अभी देखो, अभी अच्छी बात की तुमने, अभी ऐसे तुम बात करते हो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मतलब कि हैदर अली ने अपने माइंड से, अपनी चालाकी के अनुसार, अपनी चालाकी करके निजाम को और मराठों को अपनी तरफ मिला लिए युद्ध के बीच में ही। पहले निजाम और मराठे अंग्रेजों की तरफ चले गए थे, फिर युद्ध के बीच में ही हैदर अली ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मोड़ लिया, उन्हें अपनी चालाकी के अनुसार अपनी तरफ मिला लिया। फिर अभी निजाम और मराठे किसकी तरफ आ गए, हैदर अली की तरफ। अब अंग्रेज अकेले पड़ जाएंगे। तो फिर क्या होता है देखिएगा, यहाँ मद्रास रहता है, हम लोगों ने बात किया था पहले भी। तो हैदर अली अपनी सेना को मतलब कि लेके, इसको जो सपोर्ट मिल गया हैदर अली को, मराठों और निजाम का सपोर्ट मिल गया। हैदर अली को मराठों और निजाम का सपोर्ट मिल गया, तो उसने तेजी से अभियान किया, जो है मतलब कि एकदम तेजी से जो है अंग्रेजों की ओर बढ़ा हमला करने के लिए। तो हैदर अली लगभग यहाँ तक पहुंच गया था, मद्रास के आसपास हैदर अली पहुंच गया था यहाँ तक। और जो अंग्रेजों का जो किला था मद्रास में, तो हैदर अली उसमें मतलब कैसे घेराबंदी कर दिया था। लेकिन उसी बीच क्या होता है, निजाम ने फिर से पलटी मार दी। निजाम अभी हैदर अली के तरफ था, निजाम ने फिर से पलटी मार दी और पलटी मार के अंग्रेजों की तरफ चला गया। तो इससे क्या हुआ, युद्ध मतलब कि हैदर अली को भी लगने लगा कि भैया युद्ध काफी लंबा खिंच रहा है और हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, युद्ध जो है चलता जा रहा है और हाथ में कुछ लग नहीं रहा है, तो फालतू में क्यों लड़ना। तो इसके आगे क्या हुआ हम लोग आगे बात करते हैं, पहले ये पॉइंट को नोट कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे घटनाक्रम और परिणाम में।
क्या घटना घटी, लिखेंगे युद्ध, युद्ध में कुछ लड़ाइयों में युद्ध में कुछ लड़ाइयों में हैदर को सफलता मिली और कुछ में हैदर विरोधी गठबंधन को, ये तुम्हें कुछ लड़ाइयों में हैदर को सफलता मिली और कुछ में हैदर विरोधी गठबंधन को, यानी कि हैदर विरोधी गठबंधन यानी कि मराठी निजाम और अंग्रेज। फिर उसके आगे क्या होता है, युद्ध के बीच में ही युद्ध के बीच में ही हैदर ने युद्ध के बीच में ही हैदर अली ने मराठी और निजाम को मराठा निजाम को अपनी तरफ मिला लिया, उनको अपनी तरफ मिला लिया। और ऐसे लिखेंगे, और हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें तो आगे क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि कहानी कुछ ऐसे चल रही थी। हैदर अली मराठा निजाम को अपनी तरफ मिलाकर तेजी से अभियान करता है और मद्रास के नजदीक पहुंच गया था। मद्रास का जो किला था अंग्रेजों का, उसको उस पर घेराबंदी भी कर ली थी इसने, हैदर अली ने। तो अंग्रेज देखते हैं कैसा सुरा, अंग्रेज कहते हैं, हे हरि राम, हे कृष्ण जगन्नाथम, हे प्रेमानंदी, ये क्या हुआ। तो फिर हैदर अली कहता है, रुक ससुरा, तोरा को बताते हैं। लेकिन हैदर अली अटैक करता मद्रास पर अटैक भी करता, लेकिन उसके पहले जो निजाम ने पलटी मार दी थी, तो इससे जो है हैदर अली का भी मतलब हैदर अली के विचार भी बदल गए थे। उसने भी कहा कि अभी युद्ध बहुत ही लंबा खिंच रहा है, और दोनों ने देखा कि कुछ हाथ में कुछ मिल नहीं रहा है। तो हालांकि हैदर अली ने अंग्रेजों को काफी मतलब कि डरा ऐसा दिया था, चौंकाया था, क्योंकि उसने मद्रास की घेराबंदी कर दी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, ठीक है अभी समझौता कर लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा अभी समझौता कर लेते हैं। जब हैदर अली ने घेराबंदी कर दिया था मद्रास के किले की हैदर अली ने जब घेराबंदी कर दिया था, तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है अभी हम समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। तो फिर एक संधि होती है यहाँ पर, क्योंकि निजाम ही पलटी मार गया था। अगर निजाम होता हैदर अली के साथ तो ऐसा हो सकता था, हमें देखने को मिल सकता था कि अंग्रेजों के यहाँ पर हार हो सकती थी। लेकिन निजाम पलटी मार गया, पूरा पासा पलट गया, हैदर अली के विचार बदल गए। उसने भी कहा ठीक है संधि कर लेते हैं, और 1769 में मद्रास में एक संधि होती है, किसी बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। तो इस संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है। मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है, और जो हैदर अली था और अंग्रेज थे, इन दोनों ने कहा, हैदर अली ने कहा कि ठीक है बबुआ, संधि तो कर लेते हैं, लेकिन तुमने जो हमारे क्षेत्र को जीता है उससे हमें लौटा दो, और हमने जो तुम्हारे क्षेत्र को जीता है हम उसको तुमको लौटा देते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। और हैदर अली ने एक शर्त और रखी,
हैदर अली ने ये भी शर्त रखी कि हैदर अली ने कहा ये कि अगर बाहरी आक्रमण हुआ हम दोनों में से किसी पर भी, चाहे मेरे पर हो या फिर तुम्हारे पर, हैदर अली ने कहा हम दोनों में से किसी के ऊपर बाहरी आक्रमण हुआ तो उस स्थिति में हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अंग्रेजों ने इस बात को भी मान लिया। तो ये समझौता हुआ, ऐसे कुछ समझौते करके जो है ये संधि हुआ, मद्रास की संधि। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। लिखेंगे अंततः 1769 में, 1769 में, अंततः 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। और दोनों ने एक दूसरे के, दोनों ने एक दूसरे के, और दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों, यानी कि जिन क्षेत्रों को उन्होंने जीता था, मतलब कि जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, उन्हें वापस लौटा दिया। तो उन्होंने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटाया। और वापस लौटाया, और बाहरी आक्रमण, और बाहरी आक्रमण की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद करने का आश्वासन भी दिया। तो अभी इस तरीके से जो है हमारा पहला एंग्लो मैसूर युद्ध इस तरीके से खत्म हो जाता है। यानी कि अभी भी ये निर्णय नहीं हो पाया, हालांकि हैदर अली की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक थी, मजबूत थी, लेकिन अभी भी युद्ध बराबरी पर ही समाप्त हुआ, किसी की हार नहीं हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मजबूत था, इसकी हार हुई। युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ, ऐसा हमें देखने को मिलता है। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। तो फिर आगे अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले जो है सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध पर आते हैं और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ। तो अभी हम लोगों ने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध पर बात कर लिया, युद्ध के क्या कारण थे और क्या घटना घटी और क्या परिणाम हुआ, युद्ध बराबरी पर समाप्त हो गया। उसके बाद अभी हम लोग दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध पर बात करते हैं। तो हेडिंग दे देंगे द्वितीय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक चला था? 1780 से 84 तक, 1780 से 84 तक। तो अभी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या कारण थे उस पर बात करते हैं पहले, फिर घटनाक्रम पर आएंगे। तो अगर कारण की बात करें हम लोग, तो इसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है कि
अभी हम आगे पढ़ेंगे आंग्ल आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा वर्सेस अंग्रेज। आंग्ल मराठा युद्ध आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐसा हो सकता है नाम सुना होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से। आंग्ल मराठा युद्ध पहला युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध, पहला एंग्लो मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 तक, यानी कि 1775 में शुरू हो गया था आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू हो गया था, किसी कारणवश हुआ था युद्ध। अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे बस देख लेते हैं। तो 1775 से 1782 के बीच आंग्ल मराठा युद्ध, हाँ आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। तो 1775 में ये युद्ध शुरू हो गया था, तो अंग्रेज यहाँ पर उलझे हुए थे। 1775 में मराठों के साथ अंग्रेज उलझे हुए थे, मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेज यहाँ पर 1775 से मराठों के साथ उलझ गए थे, ठीक है। अभी हम लोग देखें तो और किसके साथ उलझे थे मराठे, उस टाइम पर ब्रिटेन का कब्जा था अमेरिका में। तो अगर हम लोग मैप में देख लेते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो इधर हो गया अपना यूरोप। तो इधर हो गया फ्रांस, हॉलैंड, इधर पुर्तगाल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा था अमेरिका में 1775 से, यानी कि 1775 1775 76 के आसपास और 1783 तक अमेरिका में क्या चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1775 76 से 1783 के बीच, क्योंकि ब्रिटेन वालों का यहाँ पर भी कब्जा था। हमने पहले भी बात किया था कि ब्रिटेन के कई सारे मैदान थे, सिर्फ भारत ही नहीं था, कई सारे मैदान थे, उसमें से एक भारत था। तो यहाँ पर भी ब्रिटेन वालों का कब्जा था। तो यहाँ पर जो अमेरिका के लोग थे वो भी जो है विरोध कर रहे थे, वो भी मतलब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, वो भी ब्रिटेन वालों का विरोध कर रहे थे। कब से कब ये घटना घट रही थी, 1775 से 1783। तो यहाँ पर ब्रिटेन वालों का, अंग्रेजों का यहाँ पर भी विरोध हो रहा था, तो अंग्रेज यहाँ पर भी जो है पीट रहे थे। और ये देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर हॉलैंड, यहाँ पर पुर्तगाल, और भी जो ये पश्चिमी यूरोपीय जो कंट्रीज थी जिनका जिनका मतलब ब्रिटेन वालों के साथ नहीं बनती थी, यहाँ पर ब्रिटेन हो गया, मतलब कि जिसका जिसका भी ब्रिटेन वालों के साथ नहीं बनती थी, तो ये लोग भी ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। ये लोग भी कह रहे थे कि भैया क्या रे ससुरा, तुम चुट्टा जो है हर जगह पर तुम्हारा ही जो है साम्राज्य होगा, हम क्या अचार डालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो पश्चिमी यूरोपीय देश जो है ब्रिटेन का भी विरोध करते हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन के विरुद्ध ये लोग भी जो है गठबंधन बनाते मिल के जो है इसके विरुद्ध कुछ ऐसे कूटनीति करते हैं। तो और अमेरिका में भी जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जो अमेरिका के लोग थे वो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और जो ये पश्चिमी यूरोपीय देश थे जिनको जिनको जो है अंग्रेजों ने पीटा था, अभी भारत में ही हम लोगों ने देखा फ्रांस के साथ, फ्रांस को पीटा था, हॉलैंड को, पुर्तगाल वालों को, तो ब्रिटेन वालों ने सबके साथ मतलब ऐसे पंगा लेके रखा था। तो जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी उन्होंने अमेरिका वालों को मदद किया, हाँ ठीक है हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम जो है विरोध करो अंग्रेजों का और आजाद होके रहना। तो इन लोगों ने अमेरिका वालों को मदद भी किया, उनको जो है खूब अच्छे तरीके से मदद किया कि तुम लोग जो है स्वतंत्र हो जाओ, इनके इन चट्टान के जो है दबाव में मत रहना। तो उन्होंने जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी उन्होंने अमेरिका वालों को सपोर्ट किया आजादी आजादी के लिए। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ब्रिटेन जो है एक साथ कई मोर्चे पर जो है फंस गया था। कैसे अगर देखें तो कई मोर्चे पर वो लड़ रहा था, यहाँ पर कहीं हमारा भारत आ जाता है, तो इधर मैसूर, इधर मराठे, और जो इधर अंग्रेज हो गए, इधर निजाम हो गया, ये मालाबार जो हैदर अली ने कब्जा कर लिया था। तो अगर
देखिए हम तो जो ये अंग्रेज थे, अभी मैसूर से इनका पंगा चल ही रहा था, और इसके साथ मराठों के साथ भी अंग्रेजों का पंगा चल रहा था। हम लोगों ने बात किया पहला मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ हो गया था, 1775 से 1782 तक। तो 1775 से 1782 तक जो है आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। तो एक तो अंग्रेज यहाँ पर उलझे हुए थे मराठों के साथ, और अंग्रेज कहाँ यहाँ पर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला, 84 तक। तो अंग्रेज यहाँ भी उलझे थे, यहाँ भी उलझे थे, एक ही साथ कहाँ कहाँ उलझे थे। और यहाँ पर भी अंग्रेजों का जो है ब्रिटेन वालों का यहाँ पर भी विरोध हो रहा था, और यहाँ पर तो ब्रिटेन वालों का विरोध हो ही रहा था। तो एक साथ कितने मोर्चे को संभालेंगे भाई, यहाँ पे फंसे हो मराठों के साथ, मैसूर के साथ। निजाम मान लो उतना ज्यादा जो है ऐसा प्लेयर नहीं था वो, तो मराठों के साथ मैसूर के साथ भिड़ा था। यहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज के साथ ये भिड़ा था, यहाँ पे इसका विरोध हो रहा था। एक साथ कई मोर्चे पर जो है ब्रिटेन वालों का विरोध चल रहा था। तो इसी में क्या होता है, अभी ऐसे ऐसे कुछ चल रहा था। मराठों के साथ अंग्रेज भिड़ गए थे, वहां फंस गए थे, वहां उलझ गए थे। अमेरिका में उनका उनका विरोध हो रहा था, वहां भी उलझे हुए थे। मैसूर के साथ मराठों के साथ उलझे हुए थे। यूरोप में खुद ही उलझे हुए थे, खुद यूरोप वाले उसका विरोध कर रहे थे ब्रिटेन वालों का। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जितना समझा है कि जो अंग्रेज थे एक साथ कई मोर्चे पर फंसे हुए थे, उनको अभी एक साथ जो है कई लड़ाई लड़नी थी, कई लोगों से जो है निपटना था एक साथ, उसने बड़े बड़े पंगे ले लिए थे। तो ये एक पहले पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। इतना अभी हम लोगों ने जो जो समझा है उसको नोट कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे कारण में, पहला जो कारण था हमारा, नहीं ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजों का अंग्रेजों का मराठों के साथ अंग्रेजों का मराठों के साथ एक युद्ध में उलझना। अंग्रेजों का मराठों के साथ अंग्रेजों का मराठों के साथ अंग्रेजों का मराठों के साथ एक युद्ध में उलझना, ब्रैकेट में कर लेंगे 1775 से 82, 1775 से 82 तक जो है पहला युद्ध चला था। तो अंग्रेजों का मराठों के साथ एक युद्ध में उलझना, और लिखेंगे आगे, और अमेरिका तथा यूरोप में भी ब्रिटेन के प्रतिकूल परिस्थितियां थी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, आगे बात करें तो देखो, पहले पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली ने समझौता तो कर लिया था, क्योंकि निजाम पलटी मार गया था। लेकिन हैदर अली की नजर थी अंग्रेजों पर कि बबुआ आज तो तुम्हारा को छोड़ दे रहे हैं। वैसे अपने माइंड में सोच रहा था वो कि आज तो संधि कर ले, लेकिन आगे मौका मिलते ही तुरंत हम ना छोड़ेंगे। फिर इसी बीच हैदर अली क्या करता है, हैदर अली देखता है, माइंड लगाता है अपने, देखता है कि अंग्रेज एक साथ कई मोर्चे पर जो है उलझे हुए हैं। तो हैदर अली ने हैदर अली मौके की फिराक में पहले से ही था, उससे मौका मिल गया, उससे अवसर मिल गया कि अंग्रेज तो फंसे हुए हैं। तो हैदर अली ने देखा कि अंग्रेज फंसे हुए हैं, तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर थोड़ी डाउन है। तो हैदर अली ने इसे मौके की तलाश में देखा और क्या किया, निजाम को बुलाया।
मराठों को बुलाया, कहा आओ बबुआ लोग, तुम लोग आओ आओ आओ, हम लोग मिल के इन अंग्रेजों को कूटते हैं और भगाते हैं इनको यहाँ से। पहले तो मराठे और निजाम डायरेक्टली इसके साथ थोड़ी मिल जाएंगे, उस टाइम पर कोई भाईचारा ऐसा नहीं चलता था। कि पहले ये बात होती थी तुम क्या दोगे हमें, कितना दोगे, तो पहले पैसों की बात होती थी, क्षेत्र की बात, मतलब क्या दोगे, क्योंकि उस टाइम पर कोई राजनीतिक एकता, राष्ट्रीय चंदा का भाव, ये सब नहीं था। हमने पहले भी बात कर लिया है। तो हैदर अली ने कुछ दे लेन देन करके जो है मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और फिर एक गठबंधन बनाया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। हैदर अली ने इसे अवसर के रूप में देखा और मराठों और निजाम और मराठों और मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अब आगे क्या होता है। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो हैदर अली था, अंग्रेजों के साथ क्या समझौता किया था हैदर अली ने कि हम दोनों में से किसी के भी ऊपर अगर बाहरी आक्रमण हुआ तो एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा समझौता किया था हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ, ऐसा समझौता किया था। क्योंकि हैदर अली को पता था, हमने पहले भी बात किया था, इधर जो मराठे थे ये लगातार अपने आसपास पड़ोसियों पर ऐसे हमला करते रहते थे। मराठी लगातार सबके साथ पंगा लेते थे। हालांकि पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली से जो है मराठे हार चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहते थे, यहाँ पर जो है हमला करते रहते थे। तो हैदर अली को पता था कि मराठे आज नहीं तो कल, क्योंकि कोई किसी को पसंद नहीं करता था, सबकी मतलब आपस में ऐसे मेल जोल नहीं रहता था, ऐसा तालमेल नहीं बैठता था किसी का भी दूसरे के साथ, मतलब कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता था। और मराठे तो उसमें सबसे आगे रहते थे, उनका सभी के साथ पंगा रहता था। तो हैदर अली को यह बात पता थी कि आज नहीं तो कल मराठे हम पर हमला करेंगे मौका देखकर। तो इसीलिए हैदर अली ने यह समझौता किया था कि बाहरी आक्रमण के दौरान एक दूसरे की मदद करना है हमें। लेकिन क्या होता है अब देखिएगा, अब समझौता तो कर लिया था हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ, लेकिन उस चुट्टे ने ये ध्यान नहीं दिया कि अंग्रेज धोखे भी बहुत जल्दी देते हैं। हैदर अली को ये सोचना चाहिए था अंग्रेज कहाँ अपने वादे को निभाते हैं। तो उस जैसा कि हमने बात किया कि मराठे हमला करते रहते थे, मराठों ने फिर हमला किया मैसूर के ऊपर, और समझौता क्या हुआ था, बाहरी आक्रमण होगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जो यहाँ पर हम लोग अगर मैप में देखें तो ये मराठे हो गए, मराठों का बड़ा क्षेत्र था, इधर मराठी, इधर मैसूर, इधर अंग्रेज थे, इधर निजाम था। तो फिर क्या हुआ, मराठे सब पे हमला करते रहते थे और मैसूर ने और अंग्रेजों ने समझौता करके रखा था बाहरी आक्रमण हुआ तो एक दूसरे की मदद करेंगे हम। लेकिन ये चुट्टा भूल गया था कि अंग्रेज कितने धोखेबाज होते हैं, उसको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था। तो मराठे तो अपनी आदत से बाज आने वाले हैं नहीं, तो मराठों ने फिर से हमला किया मैसूर के ऊपर। और अंग्रेजों ने समझौता तो किया था कि बाहरी आक्रमण के दौरान हम मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की।
संधि के अनुरूप, जैसा संधि में अंग्रेजों ने वादा किया था, जैसा समझौता किया था अंग्रेजों ने कि बाहरी आक्रमण होगा तो हम मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ, मराठों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब कि हमला कर, कब्जा नहीं किया, हालांकि इन्होंने इस पर जो है अटैक किया था। मैसूर के ऊपर मराठों ने अटैक किया था, कब्जा नहीं किया था, लेकिन हमला जरूर किया था। और संधि जो किया था अंग्रेजों ने इसकी मदद नहीं की थी। तो हैदर अली गुस्सा आ गया। हैदर अली कहता, चुट्टा, ऐसा साउथ के हीरो जैसे करते हैं उस तरीके से हैदर अली कहता, चुट्टा तू तो ससुरा एकदम ही मतलब कि बड़का धोखेबाज निकल गया वे, फ्रॉड कहीं के। वादा किया, समझौता किया, और हम हमारे ऊपर ससुरा आके अटैक करके चला गया, और तुम जो है मुंह ताकते रह गए। तुमको मदद करना चाहिए ना। तो अंग्रेज के पागल थोड़ी हैं, अंग्रेजों को भी मालूम है ये हारे चाहे ये हारे, दोनों तो उसके शत्रु ही थे, क्योंकि अंग्रेज न तो निजाम को, न तो मराठों को, न तो मैसूर को, किसी को अंग्रेज अंग्रेज किसी को अपना अपना मित्र तो मानते नहीं थे, सबको शत्रु के तौर पर ही देखते थे ना। तब अब अंग्रेज चाहे उनको मार के कमजोर कर दें, या फिर वो खुद जो है लड़के कमजोर हो जाए, तो ये तो अंग्रेजों के लिए और भी अच्छी बात हो गई ना, कि वो खुद लड़के कमजोर हो जाए, फिर अंग्रेज उन पर अटैक करें। ये तो अंग्रेजों के लिए और भी जो है सोने पे सुहागा हो गया, कि लड़ो भैया, और लड़ो, कितना लड़ना है, लड़े लड़के खुद ही कमजोर हो जाओ, फिर हम अटैक करेंगे। तो अंग्रेज किसी को अपना मित्र तो मानते नहीं थे, सबको शत्रु के तौर पर ही देखते थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि मराठी जब अटैक कर रहे हैं मैसूर के ऊपर, तो हम क्यों जाए बीच में भाई, हमें भी आगे चल के कब्जा ही करना है, तो क्यों ना वो दोनों आपस में लड़के थोड़ा कमजोर हो जाए, उनकी जो है आर्थिक सैन्य क्षमता थोड़ी भी कमजोर होगी तो हो जाए, फिर हम अटैक करेंगे। तो अंग्रेज क्यों बीच में जाएंगे मदद करने के लिए, अंग्रेज किसी के मित्र थोड़ी थे। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, लड़के कमजोर, जितना कमजोर हो सकते हो जाओ, आपस में ही लड़े लड़के। तो वैसा ही हुआ। और यहाँ पर मैसूर था, इधर एक माहे करके बंदरगाह है, माहे, माहे बंदरगाह। तो यहाँ पर माहे बंदरगाह था। तो यहाँ पर किसका कब्जा था, फ्रांस का। फ्रांस अगर देखा जाए तो हैदर अली का मित्र था ये, मतलब कि इनके बीच में अच्छे संबंध थे, ठीक ठाक संबंध थे, हैदर और फ्रांस के बीच में अच्छे संबंध थे, और माहे बंदरगाह पर फ्रांस का कब्जा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब मराठों ने अटैक किया मैसूर के ऊपर, अंग्रेजों ने एक तो मदद नहीं की मैसूर की, हैदर अली का मदद भी नहीं किया, ऊपर से अंग्रेजों ने देखा जब इसके ऊपर मराठों ने कब्जा किया, कहा ठीक है लड़ते रहो, आके यहाँ पर माहे पर जो है कब्जा करके चला गया अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया, माहे पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसियों को भगा, बोला हट ससुरा कहीं का, तुम रहोगे यहाँ पर हम हैं। तो अंग्रेजों ने यहाँ से जो है, यहाँ पर कौन था, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का कब्जा था यहाँ पर माहे पर। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के यहाँ से खदेड़ा और माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। तो अभी जो हैदर अली था इस बात से और भी चिढ़ गया, कि ससुरा तुमने एक तो मदद नहीं किया, बाहरी आक्रमण के दौरान हमारी मदद नहीं किया, ऊपर से तुमने जो है माहे बंदरगाह पर जो है कब्जा भी कर लिया, क्योंकि माहे बंदरगाह मैसूर के अंडर में ही आता था, और मैसूर के लिए जो है काफी यूजफुल हो सकता था। तो इससे जो है हैदर अली और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, बोला ससुरा तुमको दिखाना ही पड़ेगा लगता है अपना जलवा। फिर इसी के साथ क्या होता है, ऐसे बैकग्राउंड ऐसा चल रहा था, और इसी पृष्ठभूमि में जो है युद्ध की शुरुआत होती है। तो पहले हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। लिखेंगे, मैसूर पर मैसूर मैसूर पर मराठों मैसूर पर मराठों के आक्रमण मैसूर पर मराठों के आक्रमण के दौरान मैसूर पर मराठों के आक्रमण के दौरान अंग्रेजों ने मैसूर पर मराठों के आक्रमण के दौरान अंग्रेजों ने, ऐसे लिखेंगे, मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मद्रास की संधि के अनुसार
के अनुरूप मैसूर की मदद नहीं की, और मदद तो किया नहीं ससुरा, ऊपर से बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया। अनुरूप मैसूर की मदद नहीं की और माहे बंदरगाह पर माहे बंदरगाह पर कब्जा किया। नहीं की और माहे बंदरगाह पर बंदरगाह पर कब्जा किया। माहे बंदरगाह पर कब्जा किया। आगे लिखेंगे, ये बंदरगाह यानी कि माहे बंदरगाह, ये बंदरगाह मैसूर के लिए मैसूर के लिए काफी उपयोगी था। जो हैदर अली था, हैदर अली ने अंग्रेजों को चेतावनी भी दी थी कि तुम चट्टन जो है मदद तो किए नहीं हो और बंदरगाह पर कब्जा करना मत, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों से हैदर अली की तालमेल बैठती थी, अच्छे संबंध है फ्रांसीसी और हैदर अली के बीच में। तो हैदर हैदर अली ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात मानी नहीं और कब्जा कर लिया बंदरगाह पर। मैसूर के लिए काफी उपयोगी था। आगे लिखेंगे, इसी पृष्ठभूमि के साथ इसी इसी पृष्ठभूमि के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिलहाल तो मैं साइड में ही हूँ। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अंधेरा हो रहा है, अगर अगर और भी ज़्यादा टाइम तक मैं पढ़ाऊंगा तो फिर जो क्लियरिटी होती है वो क्लियर दिख नहीं पाएगा, धुंधला सा दिखने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल के आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोगों ने सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, एंग्लो मैसूर वार, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसके उसके क्या कारण थे, उन कारणों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। कैसे युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटी, उसका क्या परिणाम हुआ, उससे हम लोग कल बात करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।